दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। अपने सब समक्ष प्रत्यक्ष रूपेण अपने सबके टेलीविजन स्क्रीन पर उपस्थित हुई चुनावी गतिविधि, चुनावी प्रसंग, एखन के सबसे ताजा प्रसंग कही चुनावी जे रौनक से सारा देश में, संपूर्ण देश में छा गेल है। तहु में हमरा अहाँ सबके प्रदेश सभा तहिना प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए अगहन 21 गते चुनाव होब जा रहल छै। चुनावी दंगल कहीं शुरू भ गेल छै। तराई मधेश में समेत दोसर चरण में हमरा अहाँ सबके जिला में, धनुषा जिला में चुनावी प्रतिस्पर्धा होब जा रहल छै। प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए 4टा निर्वाचन क्षेत्र तोकल गेल छै। प्रदेश सभा सदस्य के लिए 8टा निर्वाचन क्षेत्र तोकल गेल छै। आ त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा एत देख में अबै छै। वाम गठबंधन, नेपाली कांग्रेस आ मधेशवादी के गठबंधन, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखल जाए तो प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा में भ रहल छै। आजुक हमरा सबक अतिथि दू गोटे छथि। हिनका सबके विषय में अपने सबके जानकारी कराबी। एक गोटे हमरा सबक अतिथि छथि एखन के बिना विभागीय राज्य मंत्री कही जे स्वास्थ्य राज्य मंत्री छलखिन, नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता छथि रामसिंह यादव जी। तहिना दोसर हमरा सबक अतिथि छथि संघीय समाजवादी फोरम के नेता जे धनुषा प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से उम्मीदवार छथि महाजन यादव जी। अपने दोनों गोटे के बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। राम सिंह जी, अपने से शुरू करी। अपने वाम गठबंधन के उम्मीदवार धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 जत विमलेन्द्र निधि जे राजेंद्र महतो जी का दंगल नेता सबके प्रतिस्पर्धा है। शुरुआत करी छी अपने के मत ई दूटा जे कड़ा प्रतिस्पर्धी सब अपने सबके बीच है, वही बीच में अपने के मत, अपने के जीत सुनिश्चित अपने केना देख रहल छी? सबसे पहले तो अपन टीवी के धन्यवाद कि हमरा बोला के अपन दू शब्द राखा लगी मौका दिलिए। और दूसरी बात अपने जे व्यक्त के लिए कि राजेंद्र महतो और विमलेन्द्र निधि दूटा दंगल के बीच में अहाँ केना अलिए आ केना अहाँ के जीत सुनिश्चित हो, से प्रश्न में हम अपने के ई निवेदन कर चाहब कि अखन के निर्वाचन जो है तेमे दंगल कोई नहीं, दबंग भी कोई नहीं है, दंगल भी कोई नहीं। विमलेन्द्र निधि राजेंद्र महतो जे हैसियत में है एकटा पार्टी के उम्मीदवार है, वही हैसियत में हम एकटा पार्टी के उम्मीदवार छी। जे पार्टी अखन के समय में नेपाल के राजनीति में सबसे बड़का पार्टी जी। संयुक्त वाम गठबंधन एमाले माओवादी मिलला के बाद नेपाली कांग्रेस ओकरा अगाड़ी में बौना है। तो जो बौना है नेपाली कांग्रेस, ई बात अहाँ स्वीकार करे छिए आ सबसे बड़का पार्टी के उम्मीदवार हम छिए, तो हमरा अहाँ दंगल देखबे नहीं करे छी, हमरा अहाँ बड़का देखबे नहीं करे छी। अहाँ के बुझाई में ई बड़का है से तथ्य परक बात जैसे अहाँ के पैसबे नहीं करिए। आ विमलेन्द्र निधि राजेंद्र महतो तेकरा अहाँ दंगल देखी छी। हम अखनु वर्तमान मंत्री छी, अहाँ हमरा दंगल देखबे नहीं करी छी। उ निवर्तमान मंत्री है, दोनों आदमी तेकरा दंगल अहाँ देखी छी। तेसर बात अहाँ के जे आदमी जहिया दंगल रहे, जही समय में एकटा परिस्थिति रहे, एकटा जैसे नेपाली कांग्रेस के जैसे नेपाल के राजनीति में एकटा हैसियत रहे, नेपाल के राजनीति में एकटा दबदबा रहे, तो तई अवस्था के विमलेन्द्र निधि के नेतृत्व के अहाँ परिकल्पना कऽ अहाँ जैसे हमरा जुड़े विमलेन्द्र निधि के तुलना करे छी, राजेंद्र महतो के हमरा जुड़े तुलना करे छी, उ स्थिति अखन न है। अखन नेपाल के राजनीति में सबसे बड़का नेपाली जनता के विश्वास संयुक्त वाम गठबंधन पर। अपने ही सब पत्रकारिता जगत के ऐना कहे छी, समाज के ऐना, समाज जे कह रहल छै, समाज में जो चर्चा छै वही बात के मतलब हम राख देलिए। नहीं, समाज में चर्चा, समाज में बुझावे के काम, समाज के जैसे जनचेतना दियावे के काम देश के चौथा अंग के रूप में पत्रकार तथ्य असत्य पर आधारित भक, प्रमाण के आधारित भक पत्रकारिता अपने सबके धर्म है, अपने सब करी छी। हम एहिमे कोनो शंका नहीं करी छी। अपने सब जे करी छी नीक करी छी, तथ्य के आधार पर करी छी, प्रमाण के आधार पर करी छी। तो हम अपने के कहे छलिए कि अखन के परिस्थिति में नेपाली जनता पूर्ण रूप से
ई विश्वस्त भ गेल है कि आब जैसे ई निर्वाचन जो होते मंत्री कह कहते आ तेकर परिणाम जो होते तो तैसे जैसे अत्यधिक बहुमत नेपाल में संयुक्त वाम के गठबंधन के होते आ तेकर हम उम्मीदवार छी, तेकर हम उम्मीदवार छिए तो हम कमजोर छी से बुझनाइ हमरा बुझाइए कोनो न कोनो कतौ न कतौ कोनो न कागज प्रमाण अहाँ सबके जैसे नहीं पूंगल भ सके, अभाव भेल भ सके, अपने सब संकलन करे। दोसर बात अखन तक लके 3 नंबर क्षेत्र में जैसे मत के आकलन हम पूरन जी यहाँ के कर कहब 64 के निर्वाचन में संयुक्त वाम के मत अहाँ देखबे तो विजयी भेल रहे विमलेन्द्र निधि, तो या दुनू के मत जोड़ू तो लगभग बराबर। 70 के निर्वाचन में विजयी भेल रहे विमलेन्द्र निधि, लेकिन तहिया के संयुक्त वाम गठबंधन के मत देखबे तो 1500 मत जैसे विमलेन्द्र निधि से बेसी है संयुक्त वाम। अखन जोड़ल जाए अखन के मत अहाँ देखबे ई भरखर जे स्थानीय निर्वाचन संपन्न भेले जकरा 3 नंबर क्षेत्र में जनता के जैसे संयुक्त वाम के तरफ से जो एमाले माओवादी के तरफ से कनिक रेख देख कर वाला जिम्मेवार आदमी के अभाव के कारण से तो यो 3 नंबर क्षेत्र के जनता जे मत देने से नेपाली कांग्रेस से टक्कर के अवस्था में तो केना हम कमजोर छिए आ केना विमलेन्द्र निधि अगाड़ी है आ केना राजेंद्र महतो अगाड़ी है अहाँ सब कोन आधार से बुझे छी। देश के माहौल जैसे संयुक्त वाम गठबंधन के पक्ष में जनता के मत जकरा अहाँ आधार माने छी सेहो मत जैसे प्रतिस्पर्धा में देखा रहा है आ हम अखन वर्तमान मंत्री छी वो निवर्तमान मंत्री है तो यो हम ही अहाँ के छोट देखाई छी। चौथा बात अहाँ के अखन जैसे देश में समग्र में नेपाली कांग्रेस भीतरों के आदमी के अहाँ जाकर पूछू स्वतंत्र रूप से कि काल के दिन में सरकार केकर बनते, कोनो राजनीतिक पार्टी के आदमी के अहाँ स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करू तो वो व्यक्ति ई स्वीकार करला तैयार है कि स्वतंत्र वामपंथी के सरकार। माहौल सब कुछ हमरा सबके पक्ष में है आ आइए के पत्रकार बंधु सब जैसे कौन कागज हेरा गए उनका सबके कौन प्रमाण बुझ के अभाव है तो हमरा देखे कमजोर ओकरा देखे बारी भ सके उ सब 3 बाजी 4 बाजी मंत्री ले 1 मिनट जब आ सके 3 बाजी 4 बाजी मंत्री अकूत संपत्ति कमाने उ सब अपने लग फेर वही समय अपने के फेर दे अपने लंबा भरल छै। महाजन जी अब अपने लग रघुवीर महासेठ पूर्व मंत्री तेकर बाद महेंद्र यादव वर्तमान खाने पानी मंत्री दूटा एकटा अपन एकटा वामपंथी गठबंधन से एकटा नेपाली कांग्रेस से दुनू आदमी के तो संगठन से अपने सब स्थानीय तह के निर्वाचन में भले ही नीक धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में अपने सबके मत आयल छे, अपने सब एकटा गाउँपालिका सेहो जीतल छी। अपने के मत पर के अधिक आधार अपने के जीत सुनिश्चित होबे के आधार की देख रहल छे अपने ओत? देखिए वही निर्वाचन में प्रदेश और जे संसदीय चुनाव भ रहल छे अखन के चुनाव में मधेसी सब मूल मुद्दा जे बनेने छे जी वो कोन चीज आधार लेने छे त संसद में जे प्रस्ताव पेश रहे परिमार्जन सहित के प्रस्ताव पेश रहे जे मधेश के विभिन्न संबंधी विभिन्न मांग सीमांकन समावेशी समानुपाती नागरिक लगायत के मांग सब के परिमार्जन करके जब प्रस्ताव पेश केने रहे वो प्रस्ताव जे एमाले कांग्रेस आ माओवादी नहीं पास करा के ओकरा फेल करवा देलके ओइसे मधेसी जनता और बहुत दुखी भेले और वही के भीतर जे अधिकार रहे समावेश कैल ओहि आधार के मुद्दा माला के अखन फील्ड में आबि रहल छे। हम सब फील्ड वो मुद्दा जनता के बीच में लके गेल छी। अखन के माहौल छे कि एहि बेर में जे मधेसी दल के वोट देवे हम सब अपन अधिकार लेब। एहि बेर के चुनाव के मधेसी जनता सब अपना अधिकार के रूप में एहि चुनाव के लड़ रहल छे। एने मधेसी दल के हम जितबे छी, प्रदेश में सरकार बनबे छी, केंद्र में हम अगर ज्यादा से ज्यादा अपन संसद बना के पठाबे छी तो हमर लगा जते मुद्दा सब है वो हम सब हमरा सब धीरे धीरे संबोधन होइत। नहीं तो कांग्रेस एमाले के अगर हम सब पठबे दी सारा प्रस्ताव हमरा सबके फेल भ जायत। आ कांग्रेस एमाले जे है 30 वर्ष तक शासन कर दे मधेसी में ऊपर मधेसी शासन दैत आबि रहल छै कांग्रेस एमाले, लेकिन कोनो चीज निकालक से अखन अलझा के राखत। तै लके मधेसी जनता के जे जिनका सबके नाम कहलिए उनका सबके सेहो रिपीटेड चेहरा छै।
कुछ नहीं कर सकल के रघुवीर महासेठ और महेंद्र यादव सब एकेटा छे, सत्ता में वर्षों से रहल पार्टी सब छे, कोई बहुत बड़ा व्यापारी छे, वो अपना पैसा के बदल पर, मुद्दा तो कुछ ही नहीं है ना, मधेसी भगे जीत के तो गेल रहे, लेकिन कहियो कोनो अभिव्यक्ति तो हाउस में नहीं दिल के, रोस्टम घेराव तो नहीं कल के, मधेश के ओते बड़का संविधान संशोधन हंगामा सब भेले, ओइ दल में जे लागल मधेसी सब छे से एक बार बोलल रहते, हल्ला केने रहते, रोस्टम घेरैते है ना, तो एकटा की होइते या वोटिंग में वो पार्टी सब में किनको डेमोक्रेटिक फीलिंग रहे तो वो चीज के भावना के कदर करैत ओकरा वोटिंग ओपन वोटिंग कर दीते तो प्रस्ताव पास होते, आ नहीं कर दिलके, नहीं कोई बहस कर दिलके, व्हिप जारी कर दिलके, तो बुझा गई संसद सब जो है मधेश के मधेसी सबके पार्टी से जीत के पठा दिली, लेकिन ये सब बौका भ गेल, कुछो काज नहीं करिया है ना, एकरा सबके पार्टी जे कहे से करे छे, जना सुगा रहे छे पिंजरा में, वो अपना खेलक रहल बैठल अपन देह के सब मोट कैलक, वही तरह की पार्टी में लागल नेता से जो व्यक्ति सब नाम ले लिया है ना, और वही व्यक्ति से बड़े बड़े अपना अपना ढंग से व्यापार करिए, कोई अपना अपना ढंग से अर्थ कमाइए, तो इनका सबके पास मुद्दा कुछ नहीं छे, तो लके इनका सबके पैसों के बार कोनो वैल्यू नहीं छे, न उनका सबके नाम के कोनो वैल्यू छे जनता के, मतलब अपने के विश्वास है जे मधेश के सेंटिमेंट को काम लगते आ इतिहास जे निरंतर चलत आबि रहल छे ओकरा जनता परिवर्तन करऽ चाहे छे। जी जी जी, क्या देखियो जब से 62-63 से मधेश आंदोलन भेले है, वही मधेश आंदोलन में जब मैं ये की कहे छे कि कांग्रेस मधेसी या पहाड़ी जनता दोसर की कहे छे जन विद्रोह भेले, आ दोसर अहाँ के जन आंदोलन भेले, प्रथम तो 46-47 में भेले, दोसर जो भेले 62-63 में, तो वही तो मूल एजेंडा ही पार्टी सब रही खड़ा करने कि जब तक राजा रहतो इस देश में तो राजा छे एक डायबिटीज जी का छे, शुगर जी का लागल छे देश में, एकरा जब तक नहीं हटावे तो आगे देश स्वतंत्र नहीं भ सके, स्वस्थ कर नहीं भ सके छे, और एकरा हटाला के बाद में संपूर्ण नेपाली जनता एक के तरह से रहते, कोनो भेदभाव निकल जाते, वही तहत दोसर जन आंदोलन सफल भेले, तकर बाद मधेशो आंदोलन सब शुरू भेले, विभिन्न तरह के मांग सब 8 बुंदे सहमति 22 बुंदे सहमति लगाए सब मधेश के मुद्दा सब ल के समाहित कल गेले, ई चीज सब कुछ अंतरिम संविधान में चल आयल है, संविधान में आवक चाहिए, लेकिन जब ये अंतिम संविधान में जो ड्राफ्ट वाली संविधान में ती सब कतो कुछ नहीं रहे, जो अंतरिमो संविधान में दिल गेल अधिकार रहे से वो छीन लेल के, तो लगे मधेसी जनता के एक पार्टी पर प्रति कांग्रेस एमाले के प्रति भ्रम टूट गल छे, ई सब देवे कुछ नहीं चाहे छे, खाली कोई मंत्री बना देते, केकरो चुनाव ले अत्यधिक पैसा खर्च कर देते, एहि के सिवा ई कुछ नहीं कर सके छे। जो हमरा सब के बन लगे मधेसी के उठक है, अपने पैर उठा पड़ते, अपने बदौलत उठा पड़ते, और मधेसी सब यात्रा में लाग चुकल छे, आई उनका सब के रहले है कि यहाँ से एक दल बन के आओ, राजापा नेपाल फोरम नेपाल एक बन के आबि चुकल गठबंधन में, तो इससे बहुत उत्साह से मधेसी जनता अब मधेसिये में वोट देवे के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध से तैयार छे। पूरन जी राम सिंह जी अपने लग फेर आब हम जी, अपने कहलिए जे पत्रकारिता जगत किया नहीं की प्रमाण नहीं पुग रहल छे उनका सबके जे वामपंथी के उम्मीदवार के धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में वो सब ओतेक नीचा देखा रहल छथिन, अपने के उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता होबस 2-3 दिन अगाडि तक अपने के नामो निशान नहीं रहे जे धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में अपने उम्मीदवार भर रहल छी। वामपंथी गठबंधन के बात के लिए अपने गणितीय तर्क दिलिए जे गणितीय हिसाब से हम सब एमाले माओवादी के वोट जोड़े छी तो अतेक ऊपर छी, एकदम बिल्कुल जायज छे, जोड़ल जाए तो ऊपर छी, लेकिन जे हिसाब से वाम गठबंधन बनले, जे हिसाब से अपने के उम्मीदवारी चर्चा में अले, मनोनयन दर्ता भेले, ई तो अप्रत्याशित रहले ने, तो एकरा केना मजबूत कहबे? एकटा बात अपने के की कर फेर कह जे अपने के कि ई नाम हमर पहले 3 नंबर क्षेत्र में चर्चा में नहीं रहे, एकटा ई विषय भ सके, लेकिन राम सिंह यादव ई धनुषा जिला के वामपंथी के नेता है, कार्यकर्ता है, सांसद है, राज्य मंत्री है, तो ई बात से तो हमर पहचान लुकल बात नहीं रहे। तो जब वाम एकता भेले तो सीट जे से 3-4टा मात्रे भेले जिला में, तो 4टा भेले तो हमरो से अग्रज लीडर सब जे है तेकर प्राथमिकीकरण में सब कोई ऊपर से अबैत हमर 3 नंबर में पड़ले,
मान के चलू कि अब सबके तो जिम्मेवारी दिए के बात रहे पार्टी के, तो पार्टी जिम्मेवारी दे जैसे 3 नंबर में जैसे हमरा जिम्मेवारी दिल तो हमरा जिम्मेवारी दिल तो हम जैसे एकदम हर स्वीकार कर पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता भेला के नाता से आही जिला में हम राजनीति कहने छी, अही 3 पूरे धनुषा जिला के वासी के जब सेवा कहने छी, तो हम विश्वस्त छी अपने के कि हम एक बात अपने के पुनः निवेदन कर चाहब कि एहि क्षेत्र के जनता परिवर्तन चाह रहा, परिवारवाद से अंत चाह रहा। ये दोनों नेता जैसे परिवारवाद में विश्वास करे वाला, निरंकुश नेतृत्व में विश्वास करे वाला, आ एकदम अखन तकल जैसे आके इतिहास देखबे तो विमलेन्द्र जी के बाबू जिनका आदर कल जा सके नेपाल के राजनीति में, लोकतांत्रिक आंदोलन में महान व्यक्तित्व छथिन। विमलेन्द्र जी के पाल अयला के बाद में विमलेन्द्र जी वैकल्पिक नेतृत्व के विकास हुआ दिल के। अहाँ देखू ने नेपाली कांग्रेस भितरे में ईमानदार कांग्रेस के अहाँ के जैसे फर्क मात्र रखे वाला कांग्रेस के उजे दबा के अहाँ के जैसे अंत कर दिल 3 नंबर क्षेत्र में अपन एकल नेतृत्व जैसे स्थापित करा। एकरा अहाँ सहज ढंग से बुझियो कि निरंकुशवादी चरित्र भेल। यही चरित्र के विरुद्ध में 3 नंबर क्षेत्र के जनता है। 3 नंबर क्षेत्र के जनता जे आदमी अपने पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करते तो तेकरा से की आस करते यहाँ के जैसे अन्य पार्टी के लोग, चाहे 3 नंबर के जनता जैसे हमरा जो रही लोकतांत्रिक व्यवहार कर, तो गलत मुद्दा में फंसा कर, झूठा मुद्दा में फंसा कर, विभिन्न किस्म के जालसाज रच कर आ अखन तकल देखल गेल है यहाँ के विमलेन्द्र जी जे जनता से नहीं निर्वाचित भेल। अहाँ सुनने होबे, अहाँ पत्रकार छी, अपने के सब बात के जानकारी है कि ये सब पहिनका निर्वाचन में पैसा के बल पर, झूठा मुद्दा के बल पर आ मत पत्र सुनने रहिए। यहाँ अखन तो हम प्रमाण आके नहीं दे सकल, लेकिन अहाँ जाकर 3 नंबर क्षेत्र के जनता के बीच में सर्वेक्षण करू कि नेपाल में भेल चुनाव के बक्सा इंडिया तक घूम के अते 5 घंटा में आइए, अहाँ जाकर सर्वेक्षण करू 3-3 घंटा इंडिया में बक्सा कथी करे, आ वो बक्सा घूम के आब कर रिजल्ट परिणाम जैसे एक किस्म के हो। तो ये संपूर्ण जाल झेल के विरुद्ध में विमलेन्द्र निधि के पूर्ण रूप से अहाँ के जनता 3 नंबर क्षेत्र के जनता अस्वीकार कर लेने। वो जबरदस्ती चाहे अखनो चाहे कि पैसा के बल पर अपूत संपत्ति है तकरा जैसे खर्च कर जनता के भ्रम में जाल में फंसा कर जैसे हम निर्वाचित हुए। लेकिन जनता 3 नंबर के जनता सचेत है, बुद्धिजीवी है। अखन के देश के परिस्थितियों फर्क है। फिर सरकार के लागी जैसे वामपंथी के आवश्यकता है आ वो वामपंथी सब जैसे प्रतिबद्धता व्यक्त करे, तो ते परिस्थिति में जैसे वो जतेक जाल रचने है जे अंग सबके प्रयोग कर जैसे पहले बदमाशी कर निर्वाचित भेले, उ सब अंग प्रत्यंग ओकरा जुड़े साथ में न। तो कोनो जाल जे कोनो अहाँ के जैसे षड्यंत्र आ कोनो प्रशासनिक दुरुपयोग वो नहीं कर सकते ऐसे समय में। आ जनता से तो वहाँ के निरुत्साहित है। अहाँ जाकर सर्वेक्षण करू। मतलब एहि बेर के प्रतिस्पर्धा अपने क्या राजेंद्र महतो बीच में है? राजेंद्र महतो ने हम दुनू से प्रतिस्पर्धा में हम अगाड़ी छी। जनता एहि क्षेत्र के जनता नया नेतृत्व के, युवा नेतृत्व के जिम्मेवारी दिए चाह रहा है। जे अखन के सरकार बनेते तेकरा प्रतिनिधि के निर्वाचित कर चाह रहा है। देश में जनता जो है से संविधान कार्यान्वयन संशोधन के लागी फिर सरकार के मांग कर रहा है। तेकर पक्ष में के है? ये दुनू तो आके एकटा पार्ट हो। आके हम कहे छी हमर विरोधी दुनू है। अखन अहाँ देश में 2टा पक्ष है। एकटा लोकतांत्रिक गठबंधन है, दोसर अहाँ के वामपंथी गठबंधन है। तो वामपंथी गठबंधन के नेतृत्व हम कर रहा छी आ लोकतांत्रिक गठबंधन भीतर के 2टा पार्ट है। काल के दिन में दोनों में से कोई निर्वाचित होकर जेते तो वो वामपंथी के सहयोग करते कि लोकतांत्रिक के सहयोग करते। दोसर बात अपने के हम कहे छी अहिए मोहन ठाकुर के जैसे नेपाली कांग्रेस जैसे छोड़ दिल के समर्थन करके कैला समर्थन करके ओकर दोनों के चरित्र एक किस्म के है। काल जैसे ओकर सबके देश भर में एक गठबंधन जैसे बना रहा है कि वामपंथी सब जैसे अत्यधिक बहुमत ला रहा है। तो सब कोई मिलकर एक चरित्र भेल व्यक्ति सब, एक चरित्र भेल पार्टी सबके जैसे एकजुट होकर वामपंथी के परास्त करी जे थीर में देश में जैसे थीर सरकार के नहीं। तो ये तमाम बात के कारण से हम कहे छी पहले बात तो नेतृत्व परिवर्तन चाहे जनता, युवा के चाहे नेतृत्व दी। दोसर बात परिवारवाद के अंत कर चाहे। तेसर बात जैसे समृद्ध धनुषा के परिकल्पना कल जाए। आज जनकपुर के विकास के लागी
देखू न विमलेन निधि के योगदान की योगदान अहाँ के एडीबी के लागी जे लाइन फिल जे निर्णय भेल निर्णय अथी के जैसे अहाँ के पावर अली सत्ता में अली ता ओकरा परिवर्तन क अस्त व्यस्त कर देने जनकपुर में फोहर विमलेन निधि अखन जैसे अहाँ के जनता के बीच में जाकर कही राजर्षि विश्वविद्यालय हम बोलू पारित करा दे अहाँ हम स्मरण करब चाहब अहाँ के विमलेन निधि जैसे शिक्षा मंत्री रहे तई समय में नहीं कर सकलखिन एकर शुरुआत जैसे अहाँ के रामचंद्र झा राम सरोज के समय में जैसे शुरू भेल रहे रामचंद्र झा राम सरोज के समय में राजर्षि विश्वविद्यालय के परिकल्पना भेल रहे आ तकर बाद में जैसे अहाँ पटक पटक विमलेन निधि शिक्षा मंत्री भेले विमलेन निधि से सहमत रहल विमलेन निधि के अनुयायी कहू चाहे पक्षी कहू ओकरे पक्ष के समर्थक अहाँ के चित्रलेखा शिक्षा मंत्री भेले कहाँ विश्वविद्यालय राजर्षि विश्वविद्यालय सदन से पास करावा सकल माओवादी के सरकार रह माओवादी के जैसे शिक्षा मंत्री जे रहे डीआर पौडेल ओकरा समय में आके सदन से जैसे ठोस प्रारूप दिल गेली राजर्षि विश्वविद्यालय तो कथी कहने छत अखन तक विमलेन निधि जे विमलेन निधि के क्षेत्र के जनता रे उ अहाँ के झूठा मुद्दा फसावे का मतलब प्रशासनिक पर दुरुपयोग करे का एखन जे राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विधेयक पारित भेली ओइ में हुनकर कोनो योगदान नहीं छै योगदान प्रमुख रूप से डीआर पौडेल के रहे शिक्षा मंत्री के रहे ना शिक्षा मंत्री रहे ते समय में कहाँ भेल ओकर चित्रलेखा शिक्षा मंत्री भेले तो कहाँ भेल ओकरो समय में उ तो दुनू के एकेटा पार्टी के नेता सब डीआर पौडेल के समय में किया भेल डीआर पौडेल के समय में भेल तो डीआर पौडेल के नहीं ओकर प्रमुख योगदान रहले आ उ माओवादी के जैसे थी कि कांग्रेस के जैसे थी विमलेन निधि के जैसे कि डीआर पौडेल के जैसे तेहने राजेंद्र महतो धनुषा जिला एकटा इतिहास जी अइये के माइट अहाँ के नेता के जन्म दे आ अई जिला में आबि क राजेंद्र जी अपना जिला से निरुत्साहित भ क अपना जिला से दुरुत्साहित भ क अपना जिला से लखेटल आदमी धनुषा जिला में जगह तय कर धनुषा जिला के व्यक्ति जनता अइये 3 नंबर क्षेत्र के जनता ओतेक मूर्ख है अइये तो बुजुर्ग अइये तो प्राध्यापक शिक्षक बुद्धिजीवी सबके बसोबास है क्षेत्र में ये सब बात के मूल्यांकन कर जे आयातित पैसा लिए वाला नेतृत्व के नहीं जैसे ये प्रोत्साहित कर दोसर बात परिवारवाद में वो अहाँ इतिहास देखू ऐसे पहिल का संविधान सभा में देखू अपने हार गेली घरवाली के सब सभासद बनेली अखन जैसे अहाँ के भतीजा के परिवार के केकड़ा समधिनी के जे पार्टी में जैसे परिवारवाद नातावाद पूर्ण रूप से जैसे छायल है ते व्यक्ति के जे शिक्षित वर्ग जे प्रतिनिधित्व करी धनुषासन जगह के जेकर इतिहास है आ देखू पंचायत काल देखू राणा काल देखू बौद्धल काल देखू गणतंत्र काल देखू अइये के नेता अइ प्रदेश के मधेश प्रदेश के नेतृत्व करी सब पैंचा लाइव का साप्टी लाइव का कहियो जैसे अहाँ के ओकरा जैसे अगाड़ी नहीं बढ़बे। धन्यवाद अपने लग फिर से जायब हम महाजन जी अपने से हम सवाल करे से पूर्व एक छोट व्यावसायिक विश्राम ली दर्शक बिन तकर बाद फिर से हमरा सबक आज 2 गोटे अतिथि छथि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 वाम गठबंधन के उम्मीदवार राम सिंह यादव जी तेना धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए उम्मीदवार संघीय समाजवादी फोरम के उम्मीदवार महाजन यादव जी निकास के बातचीत अगाडि बढ़बैत रहब एखन के लिए छोट व्यावसायिक विश्राम कति भ गेल पुनः स्वागत है दर्शकबिन कार्यक्रम विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत करी छी विश्रामक बाद आज हमरा सबक अतिथि छथि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से वामपंथी गठबंधन से उम्मीदवार राम सिंह यादव जी तेना धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से दुनू गोटे प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए उम्मीदवार छथि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के उम्मीदवार महाजन यादव जी। महाजन जी आप अपने से हमर सवाल ई अछि जे अपने सबके पार्टी घोषणा पत्र सार्वजनिक केलकै ओहिमे कहने छै मधेसी जनता ऊपर उत्पीड़ित जनता ऊपर जतेक विभेद छै ओकरा अंत करऽ के लेल संविधान संशोधन करेबे मुख्य एजेंडा बनौने छै घोषणा पत्र में। काल्हि धरि मधेसी दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन के पक्ष में रहे एमाले विपक्ष में रहे एमाले माओवादी केन्द्र के तानि लेने छै यदि हुनका सबके गठबंधन यथार्थ छै दीर्घकालीन रूप से जैते त आब माओवादी ल बाध्यात्मक स्थिति की छै जे केपी ओली वा कहीं नेकपा एमाले के मनाभी पड़ते संशोधन के लेल नहीं तो वो सब दोसर खेमा में चल गेलखिन। अपने सबके की बुझाइए जे किसिम से अपने सबके मत अपने सबके सर्वेक्षण केने हेबै
जे किसिम से प्रतिनिधित्व होते प्रतिनिधि सभा में प्रदेश में संविधान संशोधन कतेक सफल है? देखियो पूरन जी, एहि बेर के जे चुनाव में जे मधेसी दल के अपार सफलता भेट जा रहल छी, तैसे अच्छा खासा सीट संघीय समाजवादी फोरम के पास होते, राजापा के पास होते, और ई दुनू सीट मिला के अहाँ के जे अच्छा संख्या बनते, निश्चय रूप से कोनो दू थर्ड लाभ मेजोरिटी में बहुत हाइटल रोजन नहीं खेलते, लेकिन एकटा एजेंडा अपना एजेंडा ल के कमो जनसंख्या में कुछ कमो रहे छे, लेकिन वो आवाज ओकर बुलंद रहे छे, वो मरम मेटा चाहे छे अपने एजेंडा के लेल वो निरंतर लगते और समय समय की कहे कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस अनुसार संसद भीतर में एहि बात के लिए निरंतर लगते। दोसर जे छे एहि बेर में देख रहल छी कोनो जरूरी नहीं छे कोनो पार्टी के सब बहुमत सरकार बनते है ना, मिली जुली सरकार बन सके छे है ना। तो एहि में की होती के अहाँ के यहो मधेसी दल के सेहो एकटा मतलब अच्छा भूमिका भेट सके छे सरकार में, सरकार के नेतृत्व कर सके छे मधेसी दल से हो। आ ये राजनीति एकटा समीकरण के खेल छे, समीकरण बन सके छे कि संविधान संशोधन करहीटा पड़ते, न तो मधेसी जनता छोड़ते नहीं, एठाम से फिर हुए बंद हड़ताल अपन जे है गीतनाद नहीं छोड़ते, निरंतर लगते कि मधेसी के लिए मरमिट के सवाल है। हिकरा सब हिंता कांग्रेस एमएलए के अंदर, कांग्रेस एमएलए के सामने घुटना टेक के मधेसी जनता आब नहीं बैठ सके छी, तै दुआरे निरंतर ही लगते। वही निरंतर लगला पर प्रदेश में सरकार बनल रहते, प्रदेश मधेसी कंट्रोल में रहते, मधेश क्षेत्र से ज्यादा मधेसी दिल के जीत के जाते फोरम से राजा पास है। तो ये एक माहौल तैयारी करते संविधान संशोधन कराब के, ओहि के तहत मधेश के जे अधिकार सब छे वो बहुत प्राप्ति होते। पहले कई चुनाव में मधेसी जनता अधिकार के लड़ाई के मुद्दा मनेने छी। ओहि बेर के चुनाव जे छे हमरा सब के चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, एक शासक वर्ग के चुनाव छे, एक आगे शोषित वर्ग के चुनाव छे। टैग ऑफ वार छे, ई वर्सेस जे छे शोषित शासन वर्ग के आ शोषित वर्ग के। तो तै लके में कि जे विजय शोषित वर्ग के होते, मधेश आंदोलन 10 वर्ष से चल रहा है। ई कांग्रेस एमएलए माओवादी निहत्था मधेसी जनता के कभी 160 के घायल निरंतर की कहे छै कि निहत्था जनता के निर्मम ढंग से हत्या कर दिलकै, हजारों के घायल कर दिलकै, जे कि एकोटा क्षति नहीं हो सके चले क्या कलकै है ना। तो एकरा सबको नस्ल भेदी सोच है ना, ओकरा सबके मुंह देख के रहते तो खाली बहाना बनाते, टारित जाते, बोली बोली करे जाते, करते कहियो नहीं। ये मधेसी जनता बढ़िया से बुझ चुकल है। तो बेर में अधिकार प्राप्ति के लड़ाई है, ये मधेसी जनता एक मुद्दा बनाने चाहिए। अत्यधिक संख्या से जीत के जते, प्रदेश में 2/3 मेजोरिटी से जीतते, प्रदेश में सरकार बनाते, मधेश में अच्छा उपस्थिति करते। यही आधार पर हम ये कह चाहब कि संविधान संशोधन करवाब के मधेसी दल एक अच्छा खासा भूमिका खोलती। महाजन जी कहलखिन संविधान संशोधन के लिए मधेसी दल नीक भूमिका खेलते, अपने सब कायल देर संविधान संशोधन के पक्ष में रही। आई एमाले संगे छिए जे एमाले खुल कर संविधान संशोधन के विरोध में रहे। नेकपा माओवादी केंद्र के एक नेता के हैसियत से स्वास्थ्य राज्य मंत्री तक भेल छी, अपने कैबिनेट में ओनाहिते नहीं पठा दे पार्टी। अपने के की बुझाइया माओवादी केंद्र आप संविधान संशोधन के बोइक का गाड़ी बढ़ते कि छोड़ दिल के? सबसे पहले तो अपने के हम ये कह चाहब कि महाजन जी कहलखिन ना उमेर से हमार अग्रज छथिन, वैचारिक रूप में अपने पता छथिन से वो विषय मिले। हम ये कह चाहब अपने के कि महाजन जी जे कहलखिन कि अखन शोषित आ शासक दूटा बीच के लड़ाई ही निर्वाचन जी। तो हम एहि बात में इनका से अनुरोध कर चाहबे कि शोषित नेपाली कांग्रेस रहले कि रहले नेपाल के राजनीति में, आ जो नेपाली कांग्रेस शोषित वर्ग के प्रतिनिधित्व नहीं करे है तो अपने सबके सहकारी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस जुड़े तो भेल है। जे वर्ग एहि देश के अखन तक ला प्रजातंत्र अला के बाद शासन कैलके आ पूरा नेपाल के मधेसी आदिवासी जनजाति महिला दलित के अधिकार के जैसे हनन कैलके
तो तेकरा जोरे अब गठबंधन करे छथिन, तेकरा जोरे जे चुनावी अभियान में जाई छथिन आ तई पार्टी के कहे छथिन कि शोषित के जे है प्रतिनिधित्व करे। तो अपने सब रातारात वामपंथी गठबंधन बना लेलिए, सरकारी के लिए। तो हम इनका बात से हम सहमत नहीं छी। एहि दुआरे कि नेपाली जै समय में मधेश आंदोलन चले, संविधान संशोधन के बात हुए, जायज मुद्दा के लकर मधेश के मधेसी सब, मधेश के पार्टी अहाँ के मधेश में रहल पार्टी सब मात्रे नहीं, मधेश में रहल संपूर्ण मधेसी समुदाय के अग्रज व्यक्तित्व सब जे मुद्दा के उठा कर मधेश आंदोलन करते रहे आ संशोधन के समय रहे जी। तो एमाले की बजली ते दिसन हम नहीं जाए चाहे छी, एमाले की बजली से सब कुछ जानी। लेकिन नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, रामचंद्र पौडेल की बजले, नेपाली कांग्रेस के सुशील कोइराला की कलके, संविधान संशोधन के जो उठल बात रहे, जो जायज मुद्दा रहे, तेकरा पक्ष में रहे नहीं रहे न। तो जे व्यक्ति लीडर रहे थे या जेकर नेतृत्व रहे सुशील कोइराला के, जै समय में संविधान अहाँ के बनले, निर्माण भेले, तो से व्यक्ति शासक भेले, तो वही व्यक्ति के पार्टी सा, वही व्यक्ति सब सा इनका सबके सहजे साँठगाँठ भ क जैसे संविधान संशोधन होते से आस करे छथिन। आ माओवादी तो इनका सबके मुद्दा सबके शुरुए से जन्मे देने हमरा सबके पार्टी आ साथ में साथ कन्हा में कन्हा मिलाकर पटक पटक हरेक उस हम ई निवेदन कर चाहब कि मधेशवादी पार्टी के नेता सब जते छथ न, छाती पर हाथ राख के कहो कि माओवादी के नेता प्रचंड जे से आत्मा से मधेसी अधिकार के लागी, दलित अधिकार के लागी, महिला अधिकार के लागी, आदिवासी अधिकार के लागी लड़ल रहे कि नहीं लड़ल। तो फिर अपने सब हम आके फेरो कहै छी बात, अपने सब के गठबंधन एमाले से किया, हिनका सब से किया नहीं भेले, वहे हम आके कह रहल छी। तो तेकर बाद जैसे बाध्यता बस नेपाली जनता के आवश्यकता रहे देश में संविधान दिए के, तो कुछ बात छोड़ कर बेसी बात लक माओवादी जैसे संविधान जारी करबती सन लगले। संविधान जारी भेला के बादो में जैसे संविधान जारी हुआ के समय में भी अपन फर्क मत रखने रहे। कहलखिन महाजन बाबू जैसे कोई पार्टी से बिलोंग करे वाला, हमर पार्टी तो वही पक्षे में रहे, लेकिन हम ही निवेदन कर चाहब हम वही प्रत्यक्ष वही संविधान सभा में रही, मधेश से प्रतिनिधित्व करे वाला चाहे कोनो भी पार्टी के व्यक्ति, हम किनको चार्ज नहीं लगवा चाहे छी, किला हम प्रत्यक्षदर्शी छी, हम सहभागी व्यक्ति छी, सबके अंतरात्मा में रहे कि हम सब ये मुद्दा सब जे जायज मुद्दा सब है, सब मुद्दा जायज रहे से बात नहीं, जे जायज मुद्दा सब है जे संबोधन हुआ में रही संबोधन नहीं भ सकले, तेकरा पक्ष में अपना अपना ढंग से सब सांसद सब सभासद सब अपना पार्टी में प्रयास के, तो प्रयास करके तो अहाँ बहुमत तो इस क्षेत्र के सांसद सब वही पार्टी में नहीं जेना राजनीतिक पार्टी राजपा अखन महाजन बाबू जी पार्टी के नेता छथ, फोरम आ राजपा उनका सब जोड़े सहकारी कर चले छथिन, तो इनको सबके क्षमता तो नहीं रहे संविधान संशोधन कर दिए। आंदोलन कलखिन, आंदोलन करत गेले, लेकिन आंदोलन कर के शुरुए में एमाले ये कहने रहे कि ठीक है तपाईहरुको एउटा विचार भयो र माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरुको एउटा विचार भयो र मेरो विचार एक खालको यस्तो छ, त त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसारले सदनमा जाउँ आ त्यसलाई आरपार गरौँ, सबैजना सहमत हुन्छ, नेपाली कांग्रेस सहमत हुन्छ, माओवादी त सहमतै छ, तपाईहरु सहमत हुन्छ, बहुमत भयो, प्रक्रिया 2/3 भयो भने पास गर्नुस्। त त्यही समय में मधेशवादी दल के नेता आदरणीय नेता सब मधेसी जनता के बीच में आकर भ्रम फैलाकर आंदोलन करवाकर क्षति करवाकर अस्त व्यस्त कराकर मधेश के कतेक मधेश के सपूत के जान लकर अंतोगत्वा कैलके कथी अंतोगत्वा इनका सबके निर्णय की भेले, संविधान संशोधन भेले जे शुरू में वह बात होते जहिया क्षति नहीं रहे मधेश के भेल, जहिया आके मधेश में सपूत शहीद नहीं भेल रहे,
तई समय में वो बात करा लगी माओवादी अनुनय विनय कैल के, नेपाली कांग्रेस अनुनय विनय कैल के, एमाले के तत्कालीन निर्णय एकटा रहे, वो निर्णय प्रति हमरो सबके असहमति रहे, छोड़ के आ जाते समय बहुत हमरो सबके असहमति रहे। तो वही समय में इनका सबके भूमिका सकारात्मक नहीं रहे। हम ये नहीं कह साहब मधेश में उठायल मुद्दा सब मधेसी समुदाय के संपूर्ण अधिकार के संविधान में संरक्षण भ गेल। अखनो हम कहब हम तैयो रही मसौदा समिति में, हम रही संविधान सभा के सदस्य रही, मसौदा समिति में रही। हमार फरक विचार व्यक्तिगत फरक विचार है, पार्टी के फरक विचार है। जे मुद्दा ये सब उठा रहा छथिन से हमार पार्टी के मुद्दा है। एहि दुआरे इनकर बुझाई हमर बुझाई में डिफरेंस कतऽ है पूरन जी, कि जे कहे छथिन कि शोषित आ शासक के बीच के लड़ाई से सही बात नहीं कहे छथिन। के शोषित से के शासक से अपने नहीं बुझलिए। हम तो कहे नहीं हम तो बुझे छिए, हम सब शोषित छी, मधेसी समुदाय शोषित है। जे संपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी सब बिलोंग करे है वहाँ के शोषित से प्रतिनिधित्व करे, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। हम कहे छी कि अपने सब शासक छे, जे शासक जोरे साठ गांठ कर जाथिन आ हकदारी खोजथिन, ओहि में भागीदारी खोजथिन आ सहभागी होथिन, तब शासक के प्रतिनिधित्व करे छथिन। बहुत कम समय द्वारे हम इससे सहमत नहीं छी। अब अपने सबके अंतिम एकदम संक्षेप में आधा मिनट में, क्या 2 मिनट समय से हमरा आगल, अपने सबके मत किया अंतिम में अधिकार प्राप्ति के लड़ाई है। बहुत विविधपूर्ण संविधान आयल छे, एहि संविधान में बहुत तरह के संशोधन के जरूरी छे। राम सिंह बाबू जे कहला ना कि बोलू एमाले एकरा समष्टि नीतिगत कहने ल जाके, या हुनकर नेता सब इहो कहने रहे 80% से दस्तखत कैल छे या 90% से 20 के उत्कृष्ट संविधान छे। तो अपने कार्यकाल में क्या प्रथम संविधान संशोधन करवल के कुछ त्रुटि रही तब ना एमाले के नजर में, वही से न कांग्रेस मतलब मधेसी दल तो सहमत नहीं रहे जी। और तेकर बाद परिमार्जन सहित तो नीतिगत हाउस में कोनो दरता जे होई छे सब प्रस्ताव, वो तो नीतिगत थ्रू प्रॉपर चैनल न जाय छे। तो ओहि से मधेसी दल वो तो प्रयास कल के अपना है ना। अब हिनका कहे छथिन कि मान लिया न कि कांग्रेस के बाद अलायंस के बाद किनको जोरे दोस्ती होई छे, कोनो चीज पर दोस्ती नहीं होई छे। हमरा जोरे मधेश क्षेत्र में हमरा सब जगह जना कांग्रेस जोरे कोनो सीट के तालमेल नहीं मिलला जी। कांग्रेस राजापा जोरे अगर ओकर हर चीज हम सब माना वाला रही तो कुछ तो ओकरा जो अलायंस करती हम सब बुझलिए। एहि क्षेत्र में 2 नंबर प्रदेश में सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है और एमाले है। एमाले बहुत गंदा अभिव्यक्ति द चुकल है ना। कोनो प्रस्ताव ठारो बोलल ओकर पार्टी अध्यक्ष के बियोली कि हम नहीं पास हुई देवे है ना, आ सेहेटा कह के देखा देल गए है ना। तो मधेसी जनता की बहुत पीर लागल छे है ना। तै दुआरे की छी यहाँ के जे पहिनो हम कह चुकल छी मधेसी दल मधेसीटा में वोट देते आ संविधान जब संशोधन के बात होते हाउस में जे मधेसी फोन होए लगते तो ओहि ठाम के जे एमाले माओवादी भेला इनको पार्टी से सहयोग लेते मधेसी दल, कांग्रेसो से लेते, जे ओहि ठाम सहायक दल सब रहते तेकरा से सहयोग मांग के 2/3 मेजोरिटी पुगवा के प्रस्ताव पास करवे के प्रयास करते। मतलब संविधान संशोधन के अपने के महत्व करते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप एकदम छोट में हम अपने के की कहा चाहब बहुत कम समय में कि स्थिर सरकार के लागी, राजनीतिक अनुकूलता के अंत के लागी, संविधान कार्यान्वयन संशोधन के लागी, संशोधन समिति के लागी जी संयुक्त वाम के वोट देते। दोसर बात नया पुस्ता नया नेतृत्व के परिवर्तन के लागी एहि क्षेत्र के जनता हमरा मत देते। तेसर बात परिवारवाद पर आश्रित रहल, परिवारवाद पर मात्र केंद्रित रहल, जातिवाद आ परिवारवाद पर केंद्रित रहल व्यक्तित्व सबके निरुत्साहित क हमरा सन युवा नेतृत्व के जैसे नेतृत्व देते आ समग्र में धनुषा जिला के जनकपुर के एकटा राजधानी बनवा के लेल, जनकपुर के संपूर्ण विकास के समृद्धि के लागी, धनुषा विकास के लागी, 3 नंबर क्षेत्र के विकास के लागी, जनकपुर के जैसे चक्रपथ बनावे के लागी हमर ई जैसे प्रमुख मुद्दा सब है। तै दुआरे जैसे निष्पक्ष ईमानदार हम एकटा कहियो जैसे कलंकित व्यक्तित्व नहीं छी आ सब पटक मंत्री भ के अकूत संपत्ति विभिन्न मुद्दा सब अखनो जाओ अहाँ अख्तियार में एहि व्यक्ति सब पर जैसे कतेक निवेदन है हमरा पर जाओ खोजू अहाँ नहीं भेटत अहाँ। ई सब बात के कारण से
हम समग्र में ये कह चाहब कि निरंकुश अधिनायकवाद के विरुद्ध में, नया नेतृत्व के पक्ष में, परिवर्तन के पक्ष में, स्थिर सरकार के पक्ष में, आप जातिवाद परिवारवाद के अंत करे के लागी राम सिंह यादव के 3 नंबर क्षेत्र के जनता मत देते आ हम विजयी होबे, हम विश्वस्त छी अपने दोनों गोटे के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों धन्यवाद हमरो तरफ से अपन टीवी अपने देखे छै हुनका सबके धन्यवाद दै छी कि हमरा सबके कार्यक्रम सुनला और अपनों के धन्यवाद दै छी कि हमरा सबके बोलो के 2 शब्द राखे के अपन विचार रखे के मौका देली पूरन जी, ताकि अपनों के धन्यवाद दै छी। धन्यवाद हमरो तरफ से। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम के हमरा सबका अतिथि छलथि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 जाइमे जनकपुर उपमहानगरपालिका के अधिकांश वार्ड सब पड़ी है। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार राम सिंह यादव जी, तैना धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के उम्मीदवार महाजन यादव जी। इनका सब संगे चुनावी गतिविधि, इनका सबके रणनीति, इनका सबके तर्क, इनका सबके घोषणा पत्र यावत विषय में बातचीत भेल। निर्धारित समय समाप्त भेला कारणे अपने सबसे आज्ञा चाहै छी। नमस्कार। ठीक छ। समय कने